दुनिया में कई तरह के लोग होते हैं। कुछ लोग बहुत जल्दी ऑफेंड हो जाते हैं, कुछ लोग किसी भी बात को बुरा नहीं मानते, कुछ लोग उल्टा सोचते हैं और कुछ लोग सच को मानने से इनकार कर देते हैं। जब दुनिया में हर जगह अलग अलग हर तरह के लोग मिलते हैं तो एक बात को कॉमन मानना या समझना हर किसी के बस में नहीं। उदाहरण के तौर पे आज हम जी रहे हैं 2021 में, जहां अंतरिक्ष में हजारों सैटेलाइट धरती और अन्य ग्रहों की चक्कर लगा रही है और बहुत सी संख्या में इंसान चांद पर गया है और अभी भी लोग अंतरिक्ष के इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में बैठ के चक्कर लगा रहे हैं। फिर भी कुछ आधुनिक लोग ऐसे हैं जो पढ़े लिखे हैं और सारे इंटरनेट की सुविधा है, वो ये मानते हैं कि धरती गोल नहीं बल्कि फ्लैट है। जैसे हमने पुराने एक वीडियो में फ्लैट अर्थ थ्योरी को डिस्कस किया और वो फ्लैट अर्थ थ्योरी यानी दुनिया चपटा होने का सिद्धांत मानते हैं, जबकि 1000 साल पहले धरती गोल है ऐसा कहा गया था, लेकिन तब भी लोग इस बात को नहीं मानते थे। पर अब संख्या कम हुई है, काफी लोग धरती गोल है इस बात पे यकीन रखते हैं। अब जब ऐसे हालातों में जब इतने तरह के लोग हैं, हमको पता चले कि धरती में इंसानों के अलावा भी परजीव या एलियंस रहते हैं, तो सारे सरकारों की व्यवस्था हिल जाती है, क्योंकि लोग अपने अपने मर्जी करना चालू कर देंगे। जैसे कुछ लोग एलियंस को देखने के लिए उतावले होंगे और कुछ लोग उनको मार भगाने के लिए बावले होंगे। ऐसे में सबको हैंडल करना काबू के बाहर हो जाता है। इसीलिए संयुक्त राष्ट्र बहुत सोच विचार के बाद उन्होंने ये सोचा कि हाईली सेंसिटिव केसेस जो एक साधारण इंसान के सोच विचारों से परे हो, उनको दबाया जाए। इसीलिए सरकार आम जनता से सच छुपाती है। उनमें से एक सच ये है कि एक संस्था ऐसी है जो अंतरिक्ष जीवियों का सच आपसे छुपाने का काम करती है, और उन संस्थाओं में एक है मैन इन ब्लैक। मैन इन ब्लैक कौन है? ये वो लोग हैं जो ऐसी घटना स्थलों पे मिलते हैं जहां कोई परजीव होने की संभावना हो। ये इसलिए आते हैं ताकि परजीव और उनके संबंधित सारी जानकारी मिटाया जाए, क्योंकि ये नहीं चाहते व्यवस्था में असंतुलन का होना। कई सारे वाद विवाद इन लोगों के ऊपर उठाते हैं, जैसे मैन इन ब्लैक असल में होते हैं या नहीं। इसीलिए मैं आपके सामने लाई हूँ कुछ ऐसे फैक्ट्स जो आपको इनके बारे में जानने और इनके होने या ना होने पे सबूत देंगी। तो पहले ये जानते हैं कि ये दिखते कैसे हैं। कुछ लोग जिनका इनसे सामना हुआ हो, वो ये मानते हैं कि ये पूरी तरीके से काला सूट पहनते हैं और काला टाई भी पहनते हैं। इतना ही नहीं, इनके आईब्रोज शेव्ड होते हैं और ये डार्क गॉगल भी लगाते हैं। अब मैं आपसे कुछ घटनाओं को शेयर करना चाहती हूँ 1946 से लेके अब तक। सबसे पहले मैं आपको एक बात क्लियर कर देना चाहती हूँ कि 1940s में टेक्नोलॉजीज का अभाव या कमी था, जिसे उस टाइम में उनको कैप्चर करना संभव नहीं था। और आज के ज़माने में उनके टेक्नोलॉजीज इतना हाई है कि वो बैठे बैठे हमारे द्वारा रिकॉर्ड किए गए एविडेंस को मिटा सकते हैं। इसीलिए मैं आपसे सिर्फ उतना ही इन्फॉर्मेशन शेयर कर पाऊंगी जितना इंटरनेट पे अवेलेबल है। शुरू करते हैं पहला घटना से, जो घटी थी 1946 में। वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान अल्बर्ट के बेंडर का हुआ MIB के साथ एक एनकाउंटर। ये बहुत चर्चित घटना है क्योंकि अल्बर्ट के बेंडर एक बहुत बड़े ऑथर और UFO रिसर्चर थे। उतना ही नहीं, ये इंटरनेशनल फ्लाइंग सॉसर ब्यूरो के संस्थापक भी थे। इसके अलावा उनका स्पेस रिव्यू प्रोडक्शन हाउस के एडिटर भी थे। इन्होंने UFO के होने और उनके सबूत को ढूंढना जीवन का मकसद बना लिया था, और उन्होंने काफ़ी सबूत भी इकट्ठे कर लिए थे। उन्होंने अपने रिसर्च को अपने प्रोडक्शन स्पेस रिव्यू में उनके प्रूफ को पब्लिश किया, और इस रिपोर्ट को छापने के कुछ ही दिन बाद उनके साथ एक अजीबोगरीब हादसा हुआ, जहां उन्होंने कहा कि 3 लोग उनके घर आए थे जो साफ तौर पे कहूँ तो मैन इन ब्लैक थे। उन्होंने अल्बर्ट को उनका रिसर्च रोकने के लिए कहा, नहीं तो अंजाम बुरा होगा। इसके बाद अल्बर्ट काफी डर गए थे और उन्होंने अपने रिसर्च और प्रोडक्शन हाउस को बंद कर दिया, और उन्होंने UFO संबंधित किसी भी फंक्शंस में पार्ट लेना भी बंद कर दिया। दी टाइम्स, जो आज भी बड़ी न्यूज़पेपर कंपनी मानी जाती है, उनमें उन्होंने इंटरव्यू में बताया कि उन 3 लोगों की एनकाउंटर से ये बहुत डर गए थे और कई दिनों तक चैन से नहीं जी पाए।
और कुछ महीनों बाद उन्होंने इसी घटना पे आधारित एक किताब भी छपवाया, फ्लाइंग सॉसर एंड द 3 मेन। इस किताब में जो भी उन्होंने लिखा था उसको मानना हर किसी की बस में नहीं था, लेकिन ये बहुत बड़े हस्ती थे, इसीलिए उनके बातों को ना करना भी जायज़ नहीं था। अब दूसरी घटना, हैरोल्ड डाल, इनके साथ एक घटना घटी थी जून 1947 में, जब ये अपने बेटे के साथ गए थे एक लेक में फिशिंग करने के लिए, जहां उन्होंने एक यूएफओ को स्पॉट किया। तब डाल ने फोटो लेने की कोशिश की, लेकिन बीच में मैन इन ब्लैक आए और कैमरा छीन लिया और फोटो लेने से रोका। उसके बाद इस घटना को अगर वो किसी को बताया तो अंजाम बुरा होगा, चेतावनी देके चले गए। अभी कई सारे प्रूफ्स है साबित करने के लिए कि मैन इन ब्लैक होते हैं, लेकिन वो हम आपसे शेयर करना चाहेंगे इसके अगले वीडियो में। धन्यवाद।